Muge jaya desa uli, paoi kono marana. Muge waranga sini ene guru kenjo warite. Nubudi samudi sabuli, paoi kono marana. Ariyem tanango ariyem tan, ogo aram jo aram tenjeda. Ariyem tanango ariyem tan, ogo aram jo aram tenjeda. Hille warandare banguru ondaguru hille. ये जो मंत्र मैं आपको बताएं, इसका भावार्थ यही है कि गुरु ही हमारी माँ और बाप है। वही सृजन करता है, पालन करता है, संहार भी करता है। ऐसा गुरु को जो जितना भी देवादेवियों है, आदिवासियों की सब देवादेवियों उनका ही स्वरूप है। ऐसा गुरु को मैं सेवा जहर करता हूँ, ये इनका भावार्थ है। तो आज अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद महाराष्ट्र के तत्वावधान में जो राष्ट्रीय महाअधिवेशन हो रहा है, इसमें आए हुए सभी देश के प्रतिनिधियों को मैं बार बार अंतर के गंभीरतम हृदय के प्रदेश से मैं बार बार सेवा जहर करता हूँ। हम सभी लोग का जितना भी आए हुए हैं, सभी का मन सुस्त है, इसलिए हम लोग अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं। हम सभी लोग का स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए सभी लोग हम लोग बैठ के चिंतन धर्म के बारे में और राष्ट्र के आदिवासियों की जितना समस्या है, वो समस्या के बारे में चिंतन और मनन करने के लिए बैठे हैं। अगर हम लोग का स्वास्थ्य ठीक ना रहे तो ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए एक आईएएस इंटरव्यू हो रहा था, तो जो इंटरव्यूअर है वो कैंडिडेट को पूछा कि आप आदिवासियों से क्या सीखना चाहते हैं, उन्होंने से आप क्या उम्मीद करते हैं। तो उन्होंने 3 जवाब दिए। एक जवाब दिए कि हम आदिवासियों से पहला बात यह है कि उन लोग से जो वेद का ज्ञान है, उन लोग से जो जड़ी बूटियों का प्रयोग से अपना जितना भी स्वास्थ्य का समस्या को मिटा देते हैं, वही हम सीखना चाहेंगे। कोरोना काल में मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्चर्य व्यक्त करके संसद में कहा, और उनका जो बोली न्यूज़पेपर में भी निकला था कि पूरा विश्व में कोरोना बीमारी से सब हाहाकार मच गया, लेकिन किस कारण से कोई भी एक भी आदिवासी नहीं मारा, ये क्या कारण है। इसलिए हम लोग आदिवासी से कुछ सीखना चाहिए। ये मंत्री राजनाथ सिंह का व्याख्यान है, वो उनका वाक्य है। क्योंकि पूर्व काल से फ्रॉम एन एंशिएंट टाइम, सृष्टि का प्रारंभ काल से हम आदिवासियों का पास मेडिकल साइंस का समाधान है, जो किसका पास का समाधान नहीं है। हम आदिवासियों की झारखंड के जो कोल समुदाय है, 32 प्रकार जनजाति का समुदाय जो कोल जाति बोला जा रहे हैं, उन जनजातियों से हम हो जनजाति से आते हैं। वो हो जनजाति में
ये जितना भी वायरसेस है, जितना भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा वायरस से जो भी बीमारियां आते हैं, इनका एक पूजा होती है। वो बड़बजी का रूप में, बुजनी बोगा का रूप में बोगा किया जाता है, पूजा किया जाता है। यही हम लोग का समाधान है। प्राचीन काल से यही विश्वास है। और कभी भी हम लोग को उस समुदाय को, एक कोल समुदाय, हम लोग का पूरा आदिवासी समाज को कभी भी वायरस की बीमारी, जो महामारी, हैजा, मिलीमिला, बसंत जैसा मिलीमिला को हम लोग को कभी नहीं होता है। मेरा मानना है कि हम लोग ये बुजनी बोगा को मानते हैं। हम लोग ये वायरस का जो बुजनी बोगा है, हम लोग का ये मानना है कि जिस बार धर्म का अवक्षय हुआ है, जिस समय पर मिथ्या का, झूठा का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, तब इस प्रकार हर 100 ईयर्स में ऐसा कोरोना काल हुआ है, कोरोना जैसा महामारी आए हैं, और आदिवासी हर टाइम बचे हैं, क्योंकि इनका पास मेडिकल साइंस का प्रमाण है। इसको हम कोल भाषा में, वो पाती बोलते हैं। ये हम इसलिए आपको बोलना चाहते हैं कि हम लोग का अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का जो जनरल सेक्रेटरी है, प्रधान महासचिव है प्रेम साई मुंडा जी ने, उन्होंने कही है कि सब कोई धर्म के बारे में चर्चा तो करेंगे। दिल्ली का धरना से लेकर जैसा हम लोग संग्राम किया है, पूर्व मंत्री देव कुमार धाम से लेकर विश्वनाथ वांकड़े तक जैसा संग्राम में जारी रखे हैं, ऐसा बहुत कुछ चर्चा तो आएंगे ही। लेकिन हम लोग का जब धर्म सम्मेलन हो रहा है, तब स्वास्थ्य का भी चर्चा होना चाहिए, धर्म का भी चर्चा होना चाहिए, मन को कैसा विशुद्ध रखना है, वैसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम स्वास्थ्य के बारे में ऐसा 2-3 चीज बोलना चाहते हैं। जब हम लोग आदिवासियों कभी भी जब रोग बीमारी होते हैं, तो मेडिकल इतना जल्दी नहीं जाते हैं। जब हम लोग का सब फेलियर हो जाते हैं, तब जाके मेडिकल पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग का पास एक मेडिकल साइंस का प्रमाण है। जॉन्डिस जैसे महामारी को डॉक्टर 21 दिन तक रेस्ट देते हैं, लेकिन हम लोग आदिवासियों 3 दिन से वो ठीक कर देते हैं। मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, अनुभूति है। हम लोग देखते हैं हर गांव में, हर जगह में आम का पेड़ है ना, आम, ये आम का जो बक्कल है उसको लाना है, उसको कूटना है, और हम लोग जो दोक्ता खाते हैं, जो खैनी जो बोलते हैं, वो खैनी का जो चूना है, वो चूना को ये हाथ में ऐसा रख के उसको ऐसा घसना है। ये दोनों चीज का रिएक्शन से ये क्या होता है कि ये हलत हो जाता है, जिस हलत से हमको पहले ही इधर संबर्धना दिया गया है, तो माथा में देकर इसमें महाराष्ट्र संघ को, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद महाराष्ट्र को में बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। मेरा कोल भाषा वो भाषा से द्वितीय देना चाहेंगे। ऐसा हल्द बन जाएगा, 10 मिनट तक ऐसा घसना है, बस छोड़ देना है। 1 दिन हो गया है, दूसरा दिन भी ऐसा करना है, तीसरा दिन भी ऐसा करना है, जॉन्डिस खत्म। ये हम लोग का आदिवासियों का परंपरा है। आदिवासी जो हिंदू और भिक्षुओं, विदेशियों 4 वेद का पठन करते हैं, 4 वेद का वर्णन करते हैं, लेकिन हम आदिवासियों 5 वेद को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि एक रुक साम जजूर अथर्व, ये तो भिक्षुओं का, लेकिन हम लोग शिशु वेद को पढ़ने वाला है। शिशु वेद जो सिंध, महेंद्रदार, हड़प्पा सभ्यता में जो भाषा से लिखे हुए हैं, हम लोग का गोंडी भाषा का भाषाविद बोलते हैं कि सिंध, महेंद्रदार, हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा हुई है, हम लोग पढ़ सकते हैं, वो दबा करते हैं, और सही है। और हम लोग का कोल हो भाषा के वरंचिती लिपि में भी वो पढ़ा जा सकता है। ये मेरा दावा है। कोई अगर बोले तो ये पढ़िए, तो हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये दिल्ली संसद में कि कोई भी फॉरेनर्स, विदेशियों की कल्चर में ये नहीं है कि
तथा हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है उसको पढ़ा जा सकता। अभी तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है, कोई भी नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन ये है कि ख्रिस्त पूर्व 6000 वर्ष का आगे, मतलब 12,000 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी हुई थी, वो है धनंतरी नामक पुस्तक। ये ओत गुरु कोल्ला का बदरा जी ने बताया है कि औरंगजेबी लिपि और गांधी लिपि में एक धनंतरी पुस्तक को लिखी गई है, जो कि हम लोग का ओत राइट वेद, जो कि वो लोग अथर्व वेद जो वो लोग बोलते हैं, जिसमें जड़ी बूटियों का विद्याओं की प्रयोग किया है, उनका प्रयोग की चरक संस्कृत ने जिससे कॉपी किए हैं। लेकिन ये हम लोग का भाषा का, हम लोग का वेद से वो लोग लिए हैं। लेकिन हमेशा ही ये भिखुओं, ये विदेशियों हम लोग से चोरी किए हैं। और जितना भी भाषाएं हैं, ये लोग बोलते हैं कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। लेकिन नहीं, जिस संस्कृत भाषा को आप मदर बोलते हैं, जिनसे सब कोई आया है बोल रहे हैं, इसका तो स्क्रिप्ट नहीं है, तो वो कैसा सबका जननी हो सकता है। लेकिन ये हम लोग का जो आदिवासी भाषा, प्रोफेसर मैक्सवेल ने कहा है कि ऑल लैंग्वेजेस और मुंडा लैंग्वेजेस और आदिवासी लैंग्वेजेस इज द रिचेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड एंड आदिवासी लैंग्वेजेस आर द रूट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। उन्होंने कॉल का शब्द प्रयोग किए हैं, ऑल लैंग्वेजेस इज द रूट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। मतलब अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसको आदिवासी बोलते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, इन लोग का जो भाषा से सब भाषा सृष्टि हुई है, एक प्रोफेसर मैक्सवेल का भाषा है। तो उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं, उनका प्रमाण का अनुसार जितना भी भाषाएं हैं, जितना भी लिपियां हैं, वो आदिवासी भाषा से सृष्टि हुई है। कोई पंडित ने अभी बोल रहा है कि आप लोग आदिवासी धर्म बोलते हैं, आदिवासी तो भिखुओं को शब्द है, आदिवासी तो फॉरेनर के शब्द है, आदिवासी तो हिंदी शब्द है, आप आदिवासी है, फिर क्यों बोलते हैं आदिवासी धर्म क्यों बोलते हैं? ये तो भिखुओं का शब्द है, तो आदिवासी का धर्म, आदिवासी वर्ड कैसा धर्म हो सकता है? इसका उत्तर में अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम एक कहना चाहते हैं, हर वर्ड, हर शब्द आदिवासियों का भाषा से आई है। और हम प्रमाण देना चाहते हैं, प्रूफ देना चाहते हैं कि आदिवासी भाषा इज अ कॉमन लैंग्वेज, आदिवासी भाषा इज अ ट्राइबल लैंग्वेज, इट इज कम फ्रॉम द ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल वर्ड इज ट्राइबल वर्ड। एक प्रमाण करना चाहेंगे कि मतलब जब बोल के हम जब बोल रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, थोड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, थोड़ा संप्रसारण हो रहा है। और एक को हम लोग प्रथम से जब कुछ भी चीज को जब हम लोग बोलेंगे, तो प्रथम से शेष तक को अर्थ को प्रदान करने के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। और दी, ये दी तो हम लोग का शब्द है, दी हम लोग का कोल भाषा से, वो भाषा से जमीन, इनका मतलब है जमीन। और आदि, आ और दी, ये दोनों मिलकर आदि हो गया। एक दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हम जो बोल रहे थे कि अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने जो बताया है, लेकिन हम लोग का कोल लैंग्वेजेस है, हम लोग का आदिवासी लैंग्वेजेस है, इनका अर्थ और स्पष्ट और एक्सपेंशन क्लियर और परफेक्ट हो जाता है, आदि हो गया है। जो लोग सृष्टि का प्रारंभ काल से इस धरती पर जो आए हैं, प्रथम आए हैं और अभी तक रह रहे हैं, वो है आदि हो गए। बासी, का अर्थ हम लोग इसलिए बोलते हैं, एक रिवर, एक स्ट्रीम, एक झरना को हम, एक नदी में पानी है, इसको हम सिर्फ जनरली नदी ही बोलेंगे। लेकिन जब दो पुल पूरा उछल जाते हैं, जब बन्ना आ जाता है, तो बान गाड़ाधाप बोलते हैं, हम लोग का पुल भाषा से बान हो जाता है। जब नदी का झरना, वो बान हो गया। मतलब ये जो नदी
जो पानी था वो बान हो गया, एक्सपेंशन हो गया, उछल गया है। आदि बार जो सृष्टि का प्रारंभ काल से ये धरती से जो आदमी आए हैं वो उनका वंश को विस्तार किया, बार हो गए हैं, बान हो गया है। और बासा तो हम लोग का शब्द है जिसमें रहते हैं, ड्वेलर्स, अर्लिएस्ट इनहैबिटेंट्स जो बोलते हैं, ड्वेलर्स जो यहाँ रहे हैं और जो वास करते हैं उनको हम वासी बोलते हैं। और हर एक शब्द हम आप सभी को बताना चाहेंगे, बासी पकड़ा में जो मैची, ऐसे हम लोग का एक जल शब्द है। बासी पकड़ा ऐसा है कि भात 2 दिन हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि वो बासी हो गया। मतलब इस धरती पर जो बासी हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, उसको हम बासी बोलते हैं। इस तरफ आदिवासियों का एक जो शब्द है वो आदिवासी हो गए हैं। इन लोग का धर्म सर्व पुरातन है और जितना भी धर्म है वो सब हम लोग से कॉपी किया गया है। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय, हम लोग 781 प्रकार जनजाति महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया का अनुसार, जिन्होंने 2015 में जो देव कुमार धाम जी हम बैठे हैं, उन्होंने जो सरना धर्म कोड की धरना किए थे उस समय, तब उनको चिट्ठी आया क्या आए कि आप तो 2011 जनगणना में 101 प्रकार धर्म लिखे हैं, तो हम क्या देंगे आपको, आप लोग मिलकर आइए, एक ही धर्म से सम्मिलित होकर आइए, मांग करेंगे तो हम आपको देंगे। तो ऐसा शब्द को मिलकर अभी उन्होंने महाराष्ट्र भी आए हैं। अभी 2015 का बाद जैसा उनका पास चिट्ठी आया, उनका बाद से देश भर में अभी प्रचार प्रसार करने लगे हैं आदिवासी का शब्द, क्योंकि ये आदिवासी हो, ऐसा एक आदिवासी, ऐसा एक शब्द है जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। ये जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हम बताए हैं, जो अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि बताया है आरएसएस ने, कि जो संसद में जो लिखुआ बैठा है वो लोग एक आदिवासी शब्द को हर तरफ से टैकल करना चाहते हैं, एक आदिवासी शब्द को हर तरफ से हटाना चाहते हैं। इसलिए 1951 के जनगणना में वो लोग हटा दिया, जो कि 1971 में हम लोग का धर्म पर था, अभी हटा दिया, क्योंकि आदिवासियों का मूल ताकत जो है वो एक धर्म है। और इस धरती पर आप पॉलिटिक्स करें कि सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े कि अर्थनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, आपका नाम हो सकता है, आपका जस बढ़ सकता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका धर्म का ताकत नहीं आया है, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इन द बैकबोन ऑफ इंडिया, ये जो भारतवर्ष में आप अगर रहना चाहते हैं, आपका अस्तित्व को बजाय रखना चाहते हैं, तब आपका धर्म का ताकत को रखना होगा, आपका मेरुदंड, आपका बैकबोन को ताकत बनाना होगा। इसलिए ये आदिवासी धर्म ऐसा एक धर्म हो जो सबका सुहा रहा है। ये आदिवासी जो 781 जनजातियों के अलग अलग धर्म मानता है। अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या पास किया, सारी सारना आदिवासी कोड को वो लोग पास किया। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद में हमने राष्ट्रीय पद को होने का नाते हम यही कहा, मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा कि आप जो संसद में जो पास किए कि सरना सब आदिवासियों का धर्म है, ये गलत है। ये संसद में जो निर्णय लिया गया है ये गलत है। सारी आपका हो सकता है, सरना आपका हो सकता है, गांधी का नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि आप एक जो डिसीजन को चेंज कीजिए। इसलिए वो महासचिव का पास, प्रेम साहिब मुंडा जी का पास उन्होंने विजिलेंस भेजा था कि आप देखिए कौन सा ऐसा एक संगठन है जो हम लोग का संसद जो में पास किया उसको विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा अभी हेमंत सोरेन जी ने जो झारखंड में मुख्यमंत्री है वो सरना आदिवासी पास कर दिया है। उन लोग का मानना है कि सरना सब आदिवासियों का धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं। हम कोल हो संप्रदाय में आते हैं। मेरा धर्म तो दुपुक धर्म है। दुपुक का अर्थ है आदिवासी।
लेकिन मेरा कल्चरल, मेरा संप्रदाय का धर्म दुगुप धर्म है। आप लोग का गौंडी है, किसका साड़ी है, किसका भीली है, ऐसा ही कया पूनम है। इसलिए सब हम ही लोग को सब एक करना होगा और ऐसा एक सबको सुहाने जैसा, सबको जैसा अच्छा लगे ऐसा एक वार्ड है जिसको बार बार ये विदेशियों जिस वार्ड पर आक्रमण कर रहा है, ऐसा आदिवासी वार्ड का को रखते हुए हम लोग ये धर्म कोड को मांगना होगा। साथियों, ये शॉर्ट स्पीच करने के लिए बोला हुआ है, तो इसलिए मैं इसी वाक्यों के साथ आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हिरले वरंदड़े मांगुरु उंगगुरु हिरले वरंदड़े मीन्स विक्ट्री टू मदर ऑफ यूनिवर्स। जोहार।